सबसे पहला चीज़ है वो, क्योंकि अगर हम मान लिया जाए किसी भी लाइन में काम कर रहे हैं, चाहे हम फैन मोटर बना रहे हैं, ठीक है, एसी बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हमको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे करंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मल्टीमीटर कितने प्रकार का होता है, उसका काम कैसे है, उसको यूज कैसे करते हैं, ये सब तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो ये सब लगभग कितने लोगों को जानकारी है, कितने लोगों की जानकारी है? आपको है और नहीं, आपको सबसे और लगभग 0 है। देखिए सबसे पहला चीज है ना कि आप जिस क्षेत्र में ज्वाइन कर रहे हैं ना, पहले उस बेस को समझना होगा। जिस क्षेत्र में हो बेस अगर समझ गए ना तो फिर आप धीरे धीरे ऊपर की ओर जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे करंट कितने प्रकार का है। तो अगर आप देखेंगे तो करंट 2 प्रकार का होता है, ऐसे 3 प्रकार की है लेकिन 2 ही मेन है, एसी और डीसी, ठीक है। आपके घर में कौन सा करंट आता है? एसी। और दुनिया के जितना भी सर्किट है वो किस करंट पे काम करता है? दुनिया का जितना भी सर्किट है वो डीसी करंट पे काम करता है। किस करंट पे? डीसी। दुनिया का, चाहे वो सर्किट किसी भी चीज का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया का जो भी सर्किट है किसी भी, वो क्या है? डीसी करंट पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करता है। एसी उसमें इन जरूर करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर, डायोड, ये सब मिलके क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और डीसी क्या कर फिर और सर्किट के अनुसार, अब उस सर्किट को 12 वोल्ट चाहिए, 18 वोल्ट चाहिए, जितना भी चाहिए उसको सर्किट को मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे हमारा जो आप पानी में ढेला फेंके हैं आप लोग, पानी में ढेला फेंके हैं आप लोग, जो ये पानी जलता है ना वो तरंग, वही एसी का सिंबल है, ठीक है। जैसे ये जाता है ना, तो यही है एसी, ठीक है। अब इसमें एसी में जो आप अगर देखेंगे ना, आप अगर सिंबल बनाना चाहते हैं तो ठीक है। अब डीसी, एसी अल्टरनेट करंट और डीसी, आपको जो जब भी अगर ये काम करिएगा ना तो आपको कोई ना कोई सजेशन जरूर देगा, वो जनरेटर पे ये काम नहीं करिए, डायरेक्ट आपको नहीं करिए। जब तक स्टेबलाइजर या कुछ नहीं लगा लेते हैं तब तक आप डायरेक्ट जनरेटर पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एसी हो गया और डीसी हो गया। अब एसी को डीसी बदलता कैसे, कैसे बदला जाता है? तो ये सिंबल अगर जिसको बनाना है बना सकते हैं कॉपी पे, एसी और डीसी, एसी अल्टरनेट करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। बनाना है, नहीं बनाना है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जनरेटर क्या बनाता है? जनरेटर देखो उसमें ना एसी शुद्ध है ना डीसी है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो डीसी है, क्योंकि जनरेटर का जब आप एक बॉक्स होता है, जनरेटर के आगे छोटा सा एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को जब खोलिएगा ना तो मोटा मोटा उसमें डायोड मिलेगा, ठीक है। नहीं, बहुत सारा डायोड होता है, चार डायोड मिला के ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाया जाता है, वो हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में, ठीक है। तो ये है आपका एसी और दूसरा है डीसी। अब इसमें जो है ना, ये ऊपरी भाग पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला भाग निगेटिव हो गया। ये कैसे हुआ भाई? तो आपको बताते हैं। जब हमारा एसी से डीसी होता है, चलो एक सर्किट थोड़ा सा बना लेते हैं, एक सर्किट को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हमको एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई बनाना है, ठीक है। 12 वोल्ट का पावर सप्लाई बनाना है, ठीक है। तो जितना वोल्ट का सप्लाई आपको बनाना है उसके 1.5 गुना वोल्टेज का ट्रांसफार्मर आपको मार्केट से लेना पड़ता है, ठीक है। अगर 12 वोल्ट का है तो आपको 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। 6 वोल्ट का चार्जर बनाना है तो आपको 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है, ये है ट्रांसफार्मर, यहाँ पे 220 वोल्ट एसी, ठीक है, इन करता है। और ये ट्रांसफार्मर कितना का है? 18 वोल्ट का ना, तो यहाँ 18 वोल्ट एसी आउट करता है, ठीक है। एसी नहीं भैया, एसी इसकी औकात नहीं है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। ये सिर्फ
यहाँ क्या किया, करंट इन हुआ और यहाँ पे आउट हुआ, लेकिन इसको वोल्टेज को, करंट को क्या किया, ये कम कर दिया। ठीक है, तो हमको 18 वोल्ट कितना मिला, किसके लिए मिला, आगे पावर सप्लाई के लिए, ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं। अब क्या है कि हमारा एसी तो मिल गया, अब हमको एसी से डीसी करना है ना, क्योंकि मान लीजिए आप टीवी को करंट देना है, एसी फ्रिज का पीसीबी को करंट देना है, तो उसको 12 वोल्ट 18 वोल्ट ही चाहिए, उसको 100 वोल्ट 200 वोल्ट डीसी नहीं चाहिए। ठीक है, तो और जहाँ जरूरत है ज़्यादा वहाँ कुछ बढ़ा के देवे करने का। तो चलिए सबसे पहले एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाते हैं। क्या चीज, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो वो बनता है 4 डायोड मिला के, 1 2 3, ये डायोड का सिंबल है। आप डायोड ब्रिज रेक्टिफायर समझने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, ये जो डायोड है इसका पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एनोड होता है, निगेटिव कैथोड होता है। डायोड का काम है एसी करंट को डीसी में क्या करना, कन्वर्ट करना, और एक ही दिशा में करंट को पास करना, 2 काम। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है ना कि इससे करंट रिवर्स नहीं होता है, एक ही दिशा में पास करता है। जैसे अगर हमारा एसी करंट ये आता है, यहाँ पे देते हैं, तो ये पॉजिटिव पे अगर जुड़ेगा तो यहाँ से पॉजिटिव डीसी आउटपुट होगा, इस तरह से जो मैं बताया था ना कि शुद्ध करंट नहीं होता है जनरेटर का। तो ये क्या किया कि डीसी आउटपुट किया, लेकिन इस तरह से आउटपुट किया, जो आप लोग देखे ना जनरेटर का बॉल जलता है तो कैसे करता है, ठीक है, हाँ, तो यही करंट है। ठीक है, अब यहाँ अगर एसी जोड़ते तो यहाँ से निगेटिव डीसी आउटपुट होगा, समझ में। यहाँ हम एसी जोड़े हैं पॉजिटिव पे, तो यहाँ से पॉजिटिव डीसी आउटपुट होगा। पॉजिटिव पर डायोड के पॉजिटिव पर अगर एसी करंट जुड़िएगा तो पॉजिटिव डीसी आउटपुट होगा। अगर इसके निगेटिव पर एसी करंट जुड़िएगा तो यहाँ से निगेटिव एसी करंट पास होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग डायोड। अब क्या है कि अब इस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, तो पहला चीज है ये दोनों का आपस में मिला दीजिए, ये दोनों का आपस में मिला दीजिए, ये दोनों का आपस में मिला दीजिए, ये दोनों का आपस में मिला दीजिए। अब तो बोलिएगा ये तो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन कहाँ करेंगे, आउट कहाँ करेंगे, यही ध्यान देना है ना। तो इन देखो ये क्या करना है, यहाँ सीधा लाके इस पे जोड़ देना है और यहाँ लाके इस पे जोड़ देना। अब आउट कैसे करेंगे भाई, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इस दोनों को हटा दीजिए, ये दोनों को, आवाज आ रहा है ना सभी को, ये दोनों को हटा दीजिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव पे पड़ा, यहाँ पॉजिटिव पे पड़ा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, पॉजिटिव डीसी निकला। अब ये दोनों को हटा दीजिए, इसके निगेटिव पे पड़ा, इसके निगेटिव पे पड़ा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, निगेटिव। यही हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ऐसे वो तो यहाँ से इधर है, लेकिन यहाँ से इधर क्या है, ये पूरा क्या हो गया कि हमारा एक पावर सप्लाई हो गया, कितना वोल्ट का, 18 वोल्ट डीसी आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, अब यहाँ के कंडेंसर जिसको बोलते हैं ना आप, तो यहाँ से शुद्ध करंट निकल जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ से आपको करंट कम करना है, ज्यादा करना है, कितना करना है, रेजिस्टेंस, कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, लग्जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट लगा के खूब बढ़िया चार्जर और पावर सप्लाई बना लीजिए। ठीक है, तो वो चीज के लिए आपको अलग, क्योंकि इतना बताएंगे तो उसमें ही 2 दिन चल जाएगा, इतना हम आपको अभी नहीं लेके चलेंगे, शॉर्टकट में आपको बेसिक नॉलेज हम दे देते हैं। तो एसी और डीसी समझ गए, ठीक है, ट्रांसफार्मर का भी सिंबल समझ गए, इधर डायोड भी समझ गए, कैपेसिटर भी समझ गए, और एसी से डीसी कैसे होता है ये भी आप समझ गए। क्योंकि इतना नॉलेज सभी को होनी चाहिए, चाहे वो एसी बना रहे हो, क्योंकि एसी जो बनाना सीख रहा है भाई, किसी भी आपके पास अगर आए तो पहला सीजन तो नहीं, अगला सीजन से आपको थोड़ा बहुत किसी भी तो ऑटोमेटिक ध्यान लगाना है कि अच्छा ट्रांसफार्मर लगा है, डायोड लगा है, तो कौन सेक्शन है, कौन सेक्शन है, पावर सप्लाई सेक्शन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा खराब कहाँ पे होता है, पावर सप्लाई सेक्शन में। तो आपको सभी को ये सेक्शन, आप चाहे जिस सेक्शन में जाइएगा ना, जिस क्षेत्र में जाइएगा टेक्निकल लाइन में,
जहां पे पावर सप्लाई का इस्तेमाल हुआ है ये होगा ही होगा, चाहे वो एसी हो, मोबाइल का चार्जर हो, आप फैन मोटर में भी जो भी डिवाइस बना हुआ है जहां डीसी करंट का इस्तेमाल हुआ है वहां ये होगा ही। क्लियर है? समझ हमारा थोड़ा सा आप समझिए मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर कितने प्रकार का होता है?